हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक्स एकेडमी। मेरा नाम है सिमरन गुप्ता और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 फ्रॉम ब्लिस बुक इंग्लिश लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, नाउ कैन यू गेस ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्या है? जी हाँ, ये है लेसन नंबर 7। अब तो आप आराम से गेस कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन सा छोटा सा एक एनिमल का नाम है। जी हाँ, एक पेट एनिमल का नाम। क्या है वो चैप्टर? द लेसन नेम और द चैप्टर नेम इज द कैट। यस, तो एज यू कैन सी यहाँ पर जो कैट है वो बहुत कूल और स्मार्ट है। एब्सोल्युटली, इस चैप्टर में जो हमारे ऑथर है उन्होंने भी बोला है जो किरदार होता है कैट का वो एक इंसान से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और वो हमेशा अपने लाइफ से बिल्कुल कंटेंट, हैप्पी और सेटिस्फाइड होते हैं, जितना कि इंसान भी नहीं होते हैं। ऑलराइट, सो हियर वी बिगेन आवर लेसन 7, द कैट। लेट्स नो कौन से कैरेक्टर्स है हमारे इस लेसन द कैट में। तो कैरेक्टर्स स्पेशली तो मेंशन नहीं किए गए हैं, बट कुछ लोग हैं या फिर बोल सकते हैं एनिमल है जो इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो कौन कौन है? एक तो नरेटर है, ठीक है, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, जो ये स्टोरी को हमें सुना रहे या बोल रहे हैं। ऑलराइट, वो तो ऑलरेडी है हमारे नरेटर। नरेटर के अलावा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द प्रोमिनेंट कैरेक्टर कैट। नेक्स्ट है एक फैमिली जिसके साथ वो कैट रहती है या रहता है। ठीक है, हम इट बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोनाउन जो होता है ना कैट या एनिमल के लिए इट होता है, तो ही और शी डिफाइन हम यहाँ नहीं कर सकते। ठीक है, कॉमनली हम इट बोल सकते हैं कैट। ओके, तो इट स्टेज विद द फैमिली। देन कम्स द गेस्ट, ठीक है, जो मेहमान उस फैमिली में आते हैं। और लास्टली है टेनेंट्स। टेनेंट्स कौन होते हैं? किराएदार। ठीक है, किराएदार। तो ये कैरेक्टर्स हम देखेंगे इस लेसन में, द कैट। नाउ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अबाउट द स्टोरी। तो स्टोरी को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि स्टोरी में हम किन बातों को जानेंगे। ठीक है, क्या नॉलेज हमें प्रोवाइड की जाएगी, ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना चाहिए। लेट्स नो अबाउट द स्टोरी। द टेक्स्ट डिस्क्राइब्स इन माइन्यूट। ये जो टेक्स्ट है ये डिस्क्राइब कर रही है, विवरण कर रही है। ठीक है, एकदम माइन्यूट। माइन्यूट का मतलब होता है स्मॉल डिटेल द डेली एक्टिविटीज ऑफ कैट्स। तो एकदम छोटी छोटी बातें जो एक्टिविटीज एक कैट करते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में ये टेक्स्ट जो है एक रिकॉर्ड की तरह काम कर रही है। ठीक है, द ह्यूमरस। ह्यूमरस मतलब समथिंग फनी। ठीक है, नरेटिव। नरेटिव का मतलब होता है प्रेजेंटिंग और अंडरस्टैंडिंग इवेंट्स और फैक्ट। ठीक है, मान लीजिए आप एक स्टोरी लिख रहे हैं, उसमें बहुत सारी अपने फैक्ट्स लिखी है या फिर आपने प्रेजेंट किया अपने राय को या फिर कुछ इवेंट्स, कुछ घटनाओं को, तो ये आपकी क्या है? नरेटिव। और ये नरेटिव कैसी है? फनी। द ह्यूमरस नरेटिव टेक्स अस इनटू द वर्ल्ड ऑफ कैट्स। और ये जो ह्यूमरस नरेटिव है हमें कहाँ लेकर जाती है? कैट्स के दुनिया में, इनटू द वर्ल्ड ऑफ कैट्स, एंड इंडिकेट्स। ठीक है, और हमें बताती है, सूचित करती है, इंडिकेट्स टू अस दैट दे मे नॉट बी जेंटल। ये बिल्कुल जेंटल नहीं होते हैं। ठीक है, जेंटल यानी काइंड या फिर सॉफ्ट। ठीक है, बिल्कुल काइंड और सॉफ्ट नहीं होते हैं। एंड टिमिड। टिमिड यानी फियरफुलनेस या फिर शाइनेस, ये शाई या डरपोक। ठीक है, एकदम नम्र, बिल्कुल इस तरह के स्वभाव के नहीं होते हैं। क्रीचर्स दैट वी टेक देम फॉर। ऐसे क्रीचर जो हम उन्हें पहचानते जिस तरह से। ठीक है, वी टेक देम फॉर, ये एक फ्रेज है। ठीक है, जिस तरह हम उसे जानते हैं। ठीक है, कैट को एक बिल्कुल सभ्य या फिर कह सकते हैं डरा हुआ, डरपोक एनिमल, तो बिल्कुल कैट इस तरह का कैरेक्टर का है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं जिन्होंने ये स्टोरी को लिखा है। अब जान लेते हैं हमारे ऑथर कौन है। ठीक है, यानी राइटर। ऑथर मतलब क्या होता है? राइटर। तो हमारे जो ऑथर है उनका नाम है एंड्रयू बार्टन पैटरसन। ठीक है, एंड्रयू पैटरसन का जन्म हुआ था 1864, उनकी मृत्यु हुई थी 1941। वॉज एन ऑस्ट्रेलियन पोएट। ये एक कविता लेखक थे। ठीक है, कविता लिखते थे, कवि थे। और ये कहाँ पे थे पोएट? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन पोएट रहे हैं। ये जर्नलिस्ट थे। ठीक है, पत्रकार, जर्नलिस्ट एंड ऑथर, और साथ में ये कहानियां भी लिखते थे। हु रोट एक्सटेंसिवली। एक्सटेंसिवली का मतलब होता है इन अ डिटेल्ड और थरो मैनर। ठीक है, एकदम डिटेल, एकदम पूरे इवेंट्स और फैक्ट्स एकदम शेयर करते हुए, वर्ड टू वर्ड,
ऑन ऑस्ट्रेलियन लाइफ। ठीक है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक जर्नलिस्ट है, ठीक है, जो रोज़ क्या हो रही है, कौन सी घटना घट रही है चारों तरफ, वो लिखते हैं पत्रकार। तो सेम वे में ये ऑथर भी है, तो ये अपनी कहानियों में ज़्यादातर ना क्या करते थे, ऑस्ट्रेलियन लाइफ के बारे में लिखा करते थे। His notable यानी great, notable works include Waltzing Matilda and The Man from Snowy River. Okay, so Waltzing Matilda and The Man from Snowy River इनके अच्छे बुक्स से का नाम है, ठीक है, नोटेबल वर्क्स बोल सकते हैं या फिर बहुत ही फेमस बुक्स का इनका नाम है। ऑलराइट, सो ये था अबाउट द ऑथर। अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस ह्यूमरस यानी फनी स्टोरी को, ह्यूमरस नरेटिव को, ठीक है, यूनिट 1 से। सो मोस्ट पीपल थिंक दैट द कैट इज एन अनइंटेलिजेंट एनिमल। तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, क्या बोल रहे हैं हमारे नरेटर, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो कैट है ना वो एक अनइंटेलिजेंट एनिमल है। अनइंटेलिजेंट मतलब नॉट स्मार्ट और क्लेवर, जो चालाक नहीं है। फॉन्ड ऑफ ईज मतलब एंजॉइंग कंफर्ट, उसे बहुत आरामदायक जिंदगी पसंद है। वैसे तो आरामदायक जिंदगी सभी को पसंद होता है, लेकिन कैट को थोड़ी ज्यादा ही फुर्सत चाहिए होती है। एंड केयरिंग लिटिल फॉर एनीथिंग बट माइस एंड मिल्क, वो किसी चीज की फिक्र नहीं करता है, ठीक है। वो किसकी फिक्र करता है, ओनली माइस। माइस क्या है, माउस का प्लूरल फॉर्म, ठीक है। चूहा, ठीक है, चूहो, ठीक है। तो क्या है, एक सिंगुलर एक प्लूरल, तो माइस क्या है, प्लूरल ऑफ माउस। तो वो सिर्फ चूहों की फिक्र करती है और मिल्क, ठीक है, चाहे वो कैट बिल्ला हो या बिल्ली हो, जो भी आप बोलिए। कॉमनली यहाँ पे मैं कैट ही बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिकली इस कैट का जेंडर नहीं मेंशन किया गया है। सो जिस भी तरह की कैट हो, ये पूरी जो कैट की जो प्रजाति है ना, वो बस आराम चाहिए होती है उन्हें। और क्या चाहिए होता है, माइस खाने में और मिल्क, मतलब अपने खाने को छोड़कर और कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप ऐसा मत बन जाएंगे, आपके पास अभी बोर्ड्स की टेंशन है, ऑलराइट। बट अ कैट हैज रियली मोर कैरेक्टर, लेकिन कैट का जो किरदार है वो कुछ ज्यादा ही है देन मोस्ट ह्यूमन बींग्स एंड गेट्स अ ग्रेट डील मोर सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ लाइफ, ठीक है। लेकिन जो कैट का किरदार है ना वो ज्यादा है, मोर कैरेक्टर है, ह्यूमन बींग से भी ज्यादा उनका किरदार है। मतलब जैसे जैसे सिचुएशन आती है ना, उनका रूप वैसे वैसे देखने को मिलता है, ठीक है। फाइट हो रही है तो फाइटर बन जाएंगे, ठीक है। जंप करना है तो एथलीट बन जाएंगे, इस तरह से। ऑलराइट, एंड गेट्स अ ग्रेट डील ऑफ सेटिस्फैक्शन, और उन्हें अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। अ लॉट ऑफ समथिंग, ग्रेट डील का मतलब होता है अ लॉट ऑफ समथिंग, और सेटिस्फैक्शन फीलिंग ऑफ कंटेनमेंट और प्लेजर, अपनी जिंदगी से वो बिल्कुल खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। ऑलराइट, he or she is an athlete, an acrobat and a grim fighter। तो वो लड़का हो, ठीक है, मेल कैट हो और फीमेल कैट हो, ठीक है, जो भी कैट हो, वो क्या है, एक एथलीट है। एथलीट यानी अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन फिजिकल स्पोर्ट, जो बहुत अच्छे से फिजिकल स्पोर्ट्स कर सकते हैं। एंड एक्रोबैट, एक्रोबैट मतलब अ परफॉर्मर स्किल्ड इन फिजिकल मूवमेंट सच एज बैलेंसिंग, जंपिंग और स्विंगिंग, ठीक है। ऐसी मूवमेंट्स आना, ऐसी मूवमेंट्स में स्किल्ड होना, जैसे कि बैलेंसिंग हो गई हो या जंपिंग करना हो या स्विंगिंग करना, तो इन सब में अगर आप एक्सपर्ट है तो आपको क्या बुलाया जाएगा, एक्रोबैट, ठीक है। तो एक कैट एथलीट होती है या होता है, या फिर इन्हें हम एक्रोबैट भी बुला सकते हैं। और साथ में ये एक ग्रिम फाइटर होते हैं। ग्रिम फाइटर का मतलब सीरियस फाइटर, बहुत ही खूंखार फाइटर, ठीक है, जैसे आपको भी बनना है बोर्ड्स की तैयारी के लिए। ऑलराइट मान लीजिए आप जंगी लड़ने जा रहे हैं एक तरह से। All day long, the cat loafs about the house, takes things easy, and allows himself to be pestered by the attention of the people in the house। तो क्या करती है पूरे दिन ये बिल्ली या फिर बिल्लियाँ, ठीक है, स्पेंड करती है अपनी टाइम एकदम लेजीली, आराम से, ठीक है, आलसीपन होकर, ठीक है, एकदम आलस से भरी हुई, जैसे मान लीजिए पूरे दिन वो आलसी की तरह पड़ी रह सकती है, ठीक है। लोफ्स अराउंड द हाउस मतलब चारों तरफ घूम रही है घर में, और क्या कर रही है, एकदम लेजी वे में सोई हुई है, खेल रही है, घूम रही है बिना किसी फिक्र के। एंड टेक्स थिंग्स इजी, और सारी चीज़ों को वो बहुत आसानी से मतलब नज़रअंदाज कर लेती है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है नहीं कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है या इस चीज़ को मुझ पे ध्यान देना चाहिए, है ना।
ऐसा कुछ है ही नहीं, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, कोई लेना-देना नहीं है, सारी चीज़ों को बहुत ही ईज़ी वे में देखने का नज़रिया रहता है इनका और वो खुद को अलाउ करती है कि लोग आकर इनको अटेंशन दें, ठीक है? टेक थिंग्स ईज़ी, मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, टू रिलैक्स और अवॉइड स्ट्रेस, इनको कोई फ़िक्र नहीं है। आप ऐसा दोबारा मैं बोल रही हूँ, आप अवॉइड मत कीजिए स्ट्रेस, ठीक है? ज़्यादा स्ट्रेस लेना भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, थोड़ा-सा स्ट्रेस तो ज़रूर लेना है, ऑलराइट? तो द कैट टेक्स थिंग्स ईज़ी का मतलब होता है रिलैक्स या फिर ये स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेती है और खुद को वो अलाउ करती है पेस्टर्ड मीन्स अनॉयड, परेशान या फिर बॉर्डर्ड रिपीटेडली या फिर इनको कोई आके डिस्टर्ब करे रिपीटेडली, ठीक है? ये अलाउ करे ह्यूमंस को कि वो आए, इनके साथ खेले, इनको डिस्टर्ब करे, ठीक है? इनके आराम में डिस्टर्बेंस हो, ठीक है? ये अलाउ करती है खुद या अलाउ करता है ये बिल्ली जो कैट्स है ये खुद अलाउ करते हैं और खुद ही परेशान हो जाते हैं उनसे। ऑलराइट, तो बड़ी अजीब या फिर फ़नी बात है, मतलब आप खुद अलाउ कर रहे हैं किसी को कि आप मुझे आओ अटेंशन दो, आप मुझे परेशान करो और फिर आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप बहुत परेशान हो गए उनसे, आप तंग आ चुके हैं अब। ओके, देन to pass the time away, he sometimes watches a mouse hole for an hour or to just to keep himself from dying of boredom. तो टाइम पास, ठीक है, हम आपने सुना ही होगा, ठीक है, वॉट आर यू डूइंग, आई एम जस्ट डूइंग माई पास टाइम्स, ठीक है, और रिक्रिएशन मतलब आप अपनी हॉबी कर रहे हैं, फ्री टाइम है आपके पास, लेजर टाइम भी बोलते हैं या स्पेयर टाइम भी बोलते हैं इसे, फ्री टाइम है आपके पास, खाली वक्त है, आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी हॉबी कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, आर्ट कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, फुटबॉल खेले जा रहे हैं, दोस्तों के संग चैटिंग कर रहे हैं, ऑलराइट। सो पास टाइम के लिए ये बिल्ली क्या कर रहा है, ही समटाइम्स, तो यहाँ पे ही देखिए, यहाँ पे मेल बिल्ली के बारे में बोला गया, ही बोला गया यहाँ पे, ही समटाइम्स वॉचेस अ माउस होल, ये चूहे के बिल को देखता रहता है, ठीक है, सारा वक्त, कितने घंटे, 1 या फिर 2 घंटे के लिए बैठ करके ऐसे ही एवी वो गुजार देता है, ठीक है, चूहे के बिल के सामने बैठकर। क्यों? ताकि इसे भी अपने टाइम पास कर ले, ये भी खुद को एंटरटेन कर ले और ये बोर ना हो जाए, जस्ट टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम डाइंग ऑफ बोर्डम। बोर्डम का मतलब द स्टेट ऑफ फीलिंग बोर्ड, ठीक है, ये बोर ना हो जाए। ऑलराइट, नाउ पीपल गेट दिस आइडिया दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज ऑल दैट होल्ड्स लाइफ फॉर अ कैट। अब लोगों का नजरिया क्या है, ठीक है, लोग कैसे अपने पेट कैट को देखते हैं या फिर नॉर्मल एक कैट को देखते हैं, वो सोचते हैं यही तो काम है बिल्ली की, और क्या करेगा, या फिर यही तो काम होता है बिल्ली का, और क्या करेगा वो लोग, या और क्या करेगी वो लोग बिल्लियाँ, ठीक है, देखने दो, चूहे की बिल कोई तो देख रहा है, वो तो चूहे ही खाएंगे, है ना? तो यही सारी चीज़ें होती है बिल्ली की लाइफ में, ठीक है, एक कैट की लाइफ में यही सारी चीज़ें होती है। लोगों को ऐसा लगता है, ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में, लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा कौन कह रहे हैं, हमारे ऑथर कह रहे हैं, बट वॉच हिम एज द शेड्स ऑफ इवनिंग फॉल। लेकिन आपको अगर उनका असली रूप देखना है तो कब देखना चाहिए आपको उनका असली रूप, जब संध्या काल उतरती है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं ऐसा टाइम, ठीक है, रेफरिंग टू द टाइम व्हेन इवनिंग अप्रोचेस एंड द लाइट बिगिंस टू फेड, ठीक है, जब अंधेरा होना शुरू होता है, जब शाम होती है, ठीक है, जब सूरज ढलता है, शाम होती है, रोशनी नहीं रहती है, धीरे धीरे अंधेरा होना स्टार्ट होता है, तब आपको दिखेगा एक असली कैट। एक्चुअली में कैट का कैरेक्टर कैसा होता है, ठीक है, जैसे ही एग्जाम आती है हमें आपकी कैरेक्टर पता चल जाती है ना, कितना पढ़ते हैं आप, राइट, कितना मेहनती है आप, एग्जैक्टली सेम जब शाम होती है तब हम देख सकते हैं एक असली कैरेक्टर कैट का। नाउ यू कैन सी द कैट एज ही रियली इज, आप एक कैट को रियली इसी वक्त देख सकते हैं, ठीक है, दिन भर नहीं बट शाम के वक्त जब वो बाहर जाती है, दूसरे बिल्लियों के साथ मिलती जुलती है, राइट, रियली मीन्स एक्चुअली, ऑलराइट, इन रियलिटी। So, this was our unit 1 of our lesson 7, The Cat from the Bliss book. I hope आप सबको अच्छे से समझ आया होगा क्या ऑथर कहना चाह रहे हैं हमें यूनिट 1 में अबाउट कैट्स, ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट योर डाउट्स और प्लीज़ आप भी कैट से इंस्पायर होकर, ठीक है, थोड़ा एक्रोबेट और ग्रिम फाइटर बनकर अपनी तैयारी जारी रखिए। ऑलराइट,